आप सभी को जय श्री महाकाल। इस समय महाकुंभ चल रहा है और मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर तीर्थराज प्रयागराज में इस समय पर हम यहाँ मौजूद हैं। किसी ऐसे स्थान का चुनाव किया है हमने ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पिंडदान नहीं करने दिया जाता। तो इस वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को साधारण तरीके से बिना किसी ब्राह्मण की सहायता से खुद से अपने पूर्वजों का पिंडदान कैसे करें। कोई पैसा नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई चक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी ब्राह्मणों से बातचीत की। किसी की दक्षिणा 11,000 रुपये, 21,000 रुपये। भाई साहब कोई चक्कर नहीं है किसी का। खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बन जाओ, कोई चक्कर नहीं है। इसमें करके दिखाएंगे आप लोगों को साधारण तरीके से। एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। केवल एक शर्त है, वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। इस पवित्र अवसर पर आप लोगों को घर बैठे मौनी अमावस्या के पर्व का, तीर्थराज प्रयाग का और सभी बहती हुई गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम का दर्शनों का फल घर बैठे ही मिलेगा। आप इस मानसिक यात्रा में शामिल होइए, आपको वास्तविक यात्रा का ही फल प्राप्त होगा। जय सिया राम, राधे राधे। सबसे पहले हम संकल्प करेंगे कि हम हैं कौन, कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। सब कुछ संकल्प पर आधारित होता है। बिना संकल्प के कोई भी वस्तु किसी देवी देवता या किसी पूर्वज तक कभी नहीं पहुँचती। तो सबसे पहले हम भगवती विष्णुपदी श्री गंगा माँ को, यमुना महारानी को और श्री सरस्वती माता को साक्षी मानकर संकल्प लेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। पिताजी का नाम, गोत्र, इस समय हम तीर्थराज प्रयागराज में हैं। यहाँ पर तीन पीढ़ियों के पूर्वजों का पिंडदान सूर्य नारायण भगवान, गंगा यमुना सरस्वती, तीर्थराज प्रयागराज, समस्त साधु समाज को साक्षी मानकर मैं अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर रहा हूँ। मेरे जिन जिन पूर्वजों का मैं नाम लूँ वो इस पिंड को स्वीकार करें और विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाएं। मेरी जिंदगी का, मेरी कुंडली का, मेरे घर का, मेरे परिवार का पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अगर कोई गलती हो, अपराध हो, भूल चूक हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सबसे पहले आप चावल या जौ के आटे का पिंड तैयार करिए। उसमें आप काले या सफ़ेद तिल डाल सकते हो, शहद डाल सकते हो, और आपको अपनी 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का पिंडदान करना है। तो उसमें जो 3 पीढ़ी के पुरुष और महिला थी वो शामिल होंगे। इन 3 पीढ़ियों में कोई छोटी उम्र में, कोई बड़ी उम्र में, कोई मैरिड, कोई अनमैरिड, जो भी गया है उनका भी नाम शामिल होगा। यहाँ तक जो आपके ताऊ लगते हैं जिनकी अलग पीढ़ी चली हुई है, चाचा लगते हैं जिनकी अलग पीढ़ी चली हुई है, वो लागू नहीं होंगे। जिनकी अलग पीढ़ी चल चुकी है, जिनके अलग से बच्चे हैं या जिनकी ज़मीन में आपका कोई हिस्सा नहीं है, वो आपके यहाँ लागू नहीं होंगे। अगर फिर भी आप पिंडदान करना चाहो तो उनके निमित्त कर सकते हो। उतने पिंड आपको बनाने होंगे। अब आप देख लो कि 3 पीढ़ियों में 3 दादा, 3 दादी, 6 तो सिंपल हुए। उसके साथ जो भी छोटे बड़े गए हैं उनके नाम का बनाओ। एक पिंड भीष्म पितामह के नाम का बनता है, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। एक उनके नाम का बनता है। एक पिंड जिस तीर्थ पर हम गए हैं उसके नाम का बनता है। एक पिंड जो भूले बिसरे लोग, कई बार बच्चा पेट में खराब हो जाता है या हमें याद नहीं होता, हमारी ही परिवार में कोई बड़ा छोटा गया होता है, तो उसके नाम का हो जाता है। इससे हमें दोष नहीं लगता। उसके बाद हम हाथ में पिंड लेकर
प्रार्थना करेंगे जिस तीर्थ पर पहुँचे हैं उस तीर्थ से। जैसे मान के चलो हम प्रयागराज में हैं, आप हरिद्वार जाओगे, वहाँ भी आप गंगा माता से प्रार्थना करोगे कि माँ गंगा, यह जो पिंड है मैं अपने उस पूर्वज के लिए दान कर रहा हूँ, उसका आपको नाम लेना है। अब अगर आपको किसी पूर्वज का नाम नहीं पता तो उसके लिए आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी परदादी का नाम नहीं पता होता, तो महिलाओं के लिए हम गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयोग कर सकते हैं। बोल देना कि मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं उनको गंगा, यमुना या सरस्वती इस नाम से संबोधित कर रहा हूँ। तो ऐसे में आपका पिंड उन्हीं तक पहुँचेगा और वह तीर्थ कृपा करेगा। उस तीर्थ की कृपा से विष्णु भगवान के श्री चरणों में आपके पूर्वजों का निवास हो जाएगा। पिंडदान, तर्पण, स्नान और हवन से आपके पूर्वज शांत हो जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपके घर व्यापार में वृद्धि होगी, शादी नहीं हो रही बिल्कुल होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, धीरे धीरे कारोबार के रास्ते खोल दिए जाएंगे। तो आप सभी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य करें। जय श्री राम।